प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। आज की प्रथम अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। जब बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एसिटोफिनोन तथा HCl प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में Cl पर माइनस और कार्बन पर प्लस आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में CH3CO बनता है जिसका योग बेंजीन वलय पर होता है तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। आज की सेकंड रिएक्शन है गाटरमान कोच अभिक्रिया। जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा उप उत्पाद के रूप में हमें HCl पुनः प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है रोज़ेनमुंड अपचयन। जब एसिड हैलाइड के अपचयन की क्रिया PDBaSO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करने के लिए अल्प मात्रा में सल्फर या क्विनोलिन भी मिलाया जाता है ताकि बने हुए एल्डिहाइड का और आगे रिडक्शन होकर अपचयन होकर हमें कहीं एल्कोहल प्राप्त नहीं हो जाए। दूसरे शब्दों में अभिक्रिया को एल्डिहाइड पर ही रोकने के लिए पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करने के लिए इसमें अल्प मात्रा में सल्फर या क्विनोलिन को मिलाया जाता है। इस अभिक्रिया में हमें उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। ये रिएक्शन 12th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में केवल वे ही एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, अर्थात जैसे HCHO,
C6H5CHO, ये कंपाउंड CCl3CHO, इन सभी में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट है। इसी कारण ये सभी कैनी-जारो अभिक्रिया देते हैं। जैसे जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के उपस्थिति में कराई जाएगी तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें HCOONA तथा CH3OH प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब C6H5CHO बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप C6H5COONA तथा दूसरे अणु के रूप में C6H5CH2OH हमें प्राप्त होता है। अर्थात एक अणु का ऑक्सीकरण होकर उपरोक्त अभिक्रिया में पहले फॉर्मिक अम्ल बना HCOOH, उसने NaOH के साथ क्रिया करके लवण बनाया HCOONA, अर्थात HCHO के एक अणु का ऑक्सीकरण होकर प्रोडक्ट के रूप में हमें HCOONA प्राप्त होता है, जबकि दूसरे अणु का अपचयन हुआ है और इसके अपचयन के द्वारा हमें CH3OH प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड की सांद्र NaOH की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप भी एक अणु के ऑक्सीकरण द्वारा C6H5COONA प्राप्त होता है तथा दूसरे के अपचयन द्वारा C6H5CH2OH हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में असमानुपातन की क्रिया संपन्न होती है। असमानुपातन से तात्पर्य होता है कि जब एक जैसे दो अणु हों उनमें से एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाए तथा दूसरे अणु का अपचयन हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। जबकि रेडॉक्स अभिक्रिया में एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे किसी अन्य अणु के अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ दोनों एक जैसे ही समान अणु हैं जिनमें से एक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है। कैनी-जारो अभिक्रिया उन्हीं एल्डिहाइडों के द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एल्डोल संगनन अभिक्रिया। एल्डोल संगनन अभिक्रिया केवल उन्हीं एल्डिहाइडों के द्वारा दी जाएगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए आप CH3CHO के दो अणुओं की अभिक्रिया तनुसार की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। इस अभिक्रिया के द्वारा पहले एल्डोल का निर्माण होता है, इसके बाद इसमें से एक जल के अणु का ह्रास होता है और परिणाम स्वरूप निम्नलिखित उत्पाद निर्मित होता है। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया में जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3COONA की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित उत्पाद निर्मित होता है।
यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है।